Hello everyone, I welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. In the last video हमने EMF equation of DC machine को स्टडी किया था और DC machine के कुछ न्यूमेरिकल जो EMF equation पे ही बेस्ड थे उनको हमने प्रैक्टिस किया, राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ DC मशीन्स, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ DC जनरेटर्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ DC जनरेटर्स, राइट। ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। उसके पहले हम एक छोटा सा चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन, क्योंकि ये हमें बहुत काम में आने वाला है। हाउ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन लुक्स, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, तो डीसी मशीन को बेसिकली कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक सिंपल डीसी मशीन को देखें तो हियर वी हैव एक आर्मेचर हमारे पास होता है और उसके बाद हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्मेचर है, दीज आर द ब्रशेज, यहाँ पर जो हमने यूज करे हैं दीज आर द टू ब्रशेज जो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, राइट। एंड हियर वी हैव द ईएमएफ इंड्यूस्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास एक ईएमएफ है दैट इज ई, राइट। नाउ अगर आप डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो हियर वी हैव ए टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर आपके पास टर्मिनल वोल्टेज होगी विद पॉजिटिव पोलैरिटी ऑन द अपर साइड एंड नेगेटिव साइड ऑन द लोअर साइड। तो अगर यहाँ पर आप डीसी जनरेटर या डीसी मोटर दोनों की ही बात करते हैं तो डीसी जनरेटर के केस में जो करंट का फ्लो है दैट विल बी फ्रॉम आर्मेचर साइड टुवर्ड्स द टर्मिनल वोल्टेज साइड, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लोड लगा होगा और डीसी जनरेटर करंट को सप्लाई करेगा यहाँ से, तो द करंट डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स दिस साइड। यहाँ पर हमारे पास होगा द आर्मेचर करंट IA। सिमिलरली अगर हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर के केस में हम क्या करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज से आर्मेचर को सप्लाई देते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। तो एट दिस पॉइंट वी हैव ए टर्मिनल वोल्टेज प्लस एंड माइनस V वोल्टेज। हियर वी हैव EMF। इन दिस केस जनरेटर के केस में हमारा जो EMF है दैट इज जनरेटेड वोल्ट EMF, एंड इन दिस केस वी हैव बैक EMF and the flow of current, direction of the current will be this, because in case of motor जो current की supply है वो supply side से armature की side को होगी। so this is DC generator and this is DC motor, ठीक है। फर्दर अगर इन डायग्राम्स को और थोड़ा सा क्लियरली मेंशन करें तो यहाँ पर हमारे पास आर्मेचर में एक आर्मेचर रेजिस्टेंस भी होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय RA। ऑल्सो ये जो दो ब्रशेज हैं इन दोनों ब्रश पे एक ड्रॉप भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों ब्रशेस के ऊपर ब्रश ड्रॉप होगा, बट अगर हमें उस ब्रश ड्रॉप को भी कंसिडर करना है तो वी हैव टू कंसिडर ब्रश ड्रॉप ऑन ईच ब्रश, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्रश ड्रॉप भी हो रहा है, तो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है प्लस एंड माइनस V। उसके बाद वी हैव टू टर्मिनल्स हियर, these are the two terminals and in between these two terminals we have armature। आर्मेचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स हमारे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक आर्मेचर रेजिस्टेंस है, दिस इज RA। इसके बाद हमारे पास बैक EMF जनरेटेड EMF है दैट इज EG, and then we have a voltage drop across these two brushes that will be with opposite polarity of the EMF, because ultimately जो EMF जनरेट होगा वो आर्मेचर के अंदर होगा। आर्मेचर के अंदर से जो EMF आर्मेचर से बाहर आएगा उसके बाद ब्रश पे कुछ ड्रॉप होगा, देन आफ्टर दीज ड्रॉप ऑफ ब्रशेस फाइनली आपको टर्मिनल पे यहाँ वोल्टेज मिलेगा। सो दिस इज द टर्मिनल, दिस इज द ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस, लेट अस कॉल इट VB, and the current which is flowing through the armature is IA, right। तो इन दिस केस व्हाट यू सी हियर, यहाँ पर आप एक सिंपल सा एक इक्वेशन बना सकते हैं KVL लगा के। अगर आप यहाँ पर KVL लगाते हैं तो एज पर अवर कॉन्सेप्ट KVL का इक्वेशन यहाँ पर बनेगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू विल हैव प्लस का V, देन माइनस का VB, देन सॉरी प्लस का VB, देन माइनस ऑफ EG, एंड चूंकि करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस में नीचे से ऊपर को जा रही है तो यू विल हैव प्लस ऑफ IA RA इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो from here you can get E is equals to generated voltage minus of the drop across the resistance minus of the brush drop, right। if we don't have any brush drop then consider it as 0, right। if VB is equals to 0 then V will become equals to EG minus of IA RA। ये हमारा जो है वोल्टेज इक्वेशन होता है किसी भी डीसी जनरेटर का।
इन द सिमिलर वे हम अगर डीसी मोटर के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास सर्किट सेम ही होगा, एग्जैक्टली सारी चीजें यहाँ पर भी इन्वॉल्व हैं, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी सिमिलर. हियर यू हैव बैक ईएमएफ, ब्रश ड्रॉप, resistance RA and the terminal voltage here, this is V, plus and minus, the direction of the current is this. So by using KVL के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस का V, प्लस का VB, माइनस का EB, उसके बाद करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पे जो पोलैरिटी आएगी वो ऊपर पॉजिटिव होगी, दैट मींस नीचे हमारे पास मिलेगा माइनस IARA, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. And from here what you can get EB is equals to V minus of IARA minus of plus of VB. ठीक है, again if we don't have any brush drop, if VB is equals to 0, then back EMF is equals to V minus of IARA, right? So these are the two equations, one is for the generator, that is V is equals to EG minus IARA, and another one is for the मोटर, EB is equals to V minus IARA. या फिर अगर आप वोल्टेज के टर्म्स में लिखेंगे तो you will get EB plus IARA. So there is minor difference, दोनों के बीच में आप देखेंगे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, और सर्किट में भी ऊपर आप देखते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन ऑफ करंट का ही डिफरेंस है. There is no other difference at all in these two types of machines, right? तो ये जो दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है ये हमें बहुत काम आने वाले हैं. इन दोनों इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से जो हमें वोल्टेज इक्वेशन मिली है वो वोल्टेज इक्वेशन का हमें यहाँ पर बहुत यूज होता है, राइट? चलिए ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स पे. ठीक है, टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स में हम करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स को, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स. So type of DC generators are basically classified on the way how the magnetic flux is being established in the machine. ठीक है, there is the only way, उसी के बेसिस पे यहाँ पर जो DC machines को क्लासिफाई किया जाता है. तो डिफरेंट टाइप्स के जो DC जनरेटर्स हैं उनमें अगर हम देखें कि किस किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है, तो उसमें सबसे पहला जो टाइप है जिसमें यूजिंग परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स सेटअप किया जाता है, यूजिंग ए परमानेंट मैग्नेट. दूसरा एक तरीका है यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्स, यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्स टू एक्साइट द फील्ड कॉइल, टू एक्साइट द फील्ड कॉइल्स. एंड द थर्ड वे इज यूज द आर्मेचर सप्लाई, use the armature supply to excite the field coils, to excite the field coils. So these are the three ways how we can establish the magnetic flux in a DC generator. So those generators where magnetic flux is established by using a permanent magnet are called permanent magnet generators. These are called permanent magnet generators. ठीक है. Second one is when we use some external source to excite the field coils and establish the magnetic flux in the DC generator are called separately excited DC generators. And the third part is where we use armature winding itself, armature supply itself to excite the field coils are called self-excited generators. Self-excited generators. So these are the three types of generators जहां पर हम अलग अलग तरह से फील्ड ये मैग्नेटिक फ्लक्स को एस्टैब्लिश करते हैं. ठीक है, अब हम इन सारे ही टाइप के जनरेटर्स को पढ़ने जा रहे हैं. तो पढ़ने से पहले हम कुछ assumptions लेंगे जिन सभी हम क्वांटिटीज का यूज करने वाले हैं. जैसे लेट वी हैव IA को हम कहते हैं आर्मेचर करंट. इन सब वैल्यूज का हम यूज करेंगे आगे सर्किट्स में जब भी हम बनाएंगे आर्मेचर करंट. We have resistance RA. Resistance RA is called the armature winding resistance. Armature winding resistance. Further, we have capital EG is called the generated EMF. EG हम यूज करते हैं जनरेटर के लिए. So अगर मोटर के केस में हम बात करेंगे तो we will have EB here, right? हम लिख सकते हैं EB for back EMF.
तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम जनरेटर का केस डिस्कस कर रहे हैं, मोटर का केस डिस्कस कर रहे हैं. फर्दर वी विल यूज ISE. ISE is for current through the series field coil. Current through series field coils. Then we have RSE, resistance of series field winding. Resistance of series field winding. Then we will use another current ISH. This is the current flowing through the shunt field coil. Current through shunt field coil. Further we have RSH. This will be the resistance of shunt field coil. Resistance of shunt field coil. Then we have capital V. Capital V को हम लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, दोनों ही केस में, मोटर और जनरेटर दोनों के केस में ही हम V को टर्मिनल वोल्टेज लेंगे. मोटर के केस में जो अप्लाइड वोल्टेज होगी उसको हम V लेंगे, और जनरेटर के केस में लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल V. एंड लास्टली वी हैव लोड रेजिस्टेंस RL. तो दीज आर द टर्म्स जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, राइट. नाउ वन बाय वन हम सारे जनरेटर्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अगर डिस्कस करना चाहें परमानेंट मैग्नेट जनरेटर्स को, तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर्स को हमने जैसे अभी बताया कि ये वो जनरेटर्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से सेटअप किया जाता है. ठीक है, ये वो जनरेटर्स हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की हेल्प से सेटअप किया जाता है. बट ये इस टाइप के जो जनरेटर्स हैं इनको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है. लो पावर फैक्टर पे ये काम करता है. ठीक है, एंड जनरली हम इस टाइप के जो जनरेटर्स हैं उनको यूजुअली हम यूज करते हैं लो पावर एप्लीकेशंस में, क्योंकि स्मॉल साइज मशीन्स के जहां पर हमें जरूरत है, जहां छोटी मशीनें हैं, लो पावर रेटेड मशीन्स है, वहां पर हम परमानेंट मैग्नेट के मशीन्स का यूज करते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड टाइप ऑफ जनरेटर्स. दीज आर कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड. सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर्स. ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर्स में हम इसको सेपरेटली एक्साइटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक सेपरेट एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जा रहा है. ठीक है, अगर इसका हम डायग्राम देखें DC जनरेटर्स का, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है. हियर वी हैव आर्मेचर and here we have the field coils. This field coil is energized with some separate source. यहाँ पर हम एक separate source use करते हैं. Let us call it VF. ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का जो DC वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है. यहाँ हमारे पास ये आर्मेचर है, इसमें हमारे पास जनरेटेड EMF होगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ across these points we will have the load resistance RL, right. The flow of current कहाँ जाएगा, लोड की तरफ को फ्लो ऑफ करंट जाना चाहिए जनरेटर का. तो here is the current IA. ये जो वाइंडिंग है ये फील्ड वाइंडिंग है हमारी, और जो फील्ड वाइंडिंग है उस फील्ड वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय RSE, sorry, RF. In this case this will be denoted by RF, field winding resistance RF, and whatever the current is flowing here that will be denoted by IF, right. So this is how we will have the flow of current in case of separately excited DC generator. This field current direction will be towards the field winding, so the direction of current is here. This is the current, right. So this diagram represents the separately excited DC generator. In this generator what you see, what you observe, यहाँ पर जो लोड लगा है उस लोड के थ्रू लेट अस से करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम देते हैं नाम IL. IL stands for the load current. तो लोड करंट यहाँ से जा रहा है, करेक्ट.
तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर हमारे पास कौन कौन से रिलेशन यहाँ पर आते हैं। एक तो यहाँ पर रिलेशन आता है कि जो IA करंट है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू IL, और इस IL करंट को आप I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई कॉमन करंट आपको लेना है तो यू कैन टेक इट एज IA और IL और I। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन यहाँ से आपको मिलता है अगर आप इसमें KVL लगाते हो, तो KVL लगाने के लिए अगेन हमारे पास जो रिलेशंस हैं, नेग्लेक्टिंग द वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी ब्रश ड्रॉप्स, अगर हम ब्रश ड्रॉप्स को नेग्लेक्ट करें तो ब्रश ड्रॉप को नेग्लेक्ट करने के बाद जो बाय यूजिंग KVL एक इक्वेशन बनती है अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने जस्ट प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था इक्विवेलेंट सर्किट बना के, उसके हिसाब से जो इक्वेशन हमें मिलने वाली है यहाँ पर, दैट इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू V is equals to Eg minus of IA RA. This is the voltage equation we will get from here. ठीक है. Next we will have one relation that is called power developed. How much power is developed from this armature? तो armature से जो voltage हमें मिल रहा है that is the voltage, generated voltage multiplied with the current. Whatever the current is coming out from this armature, that is IA. So this is the power developed by the armature here. Now how much is the power delivered to the load? Power delivered to the load will be equals to the terminal voltage across the load multiplied with the current coming through the load. We can write it as V into IL. तो ये चार रिलेशंस हमें यहाँ से ऑब्टेन होते हैं जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो दो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हमें पता है E इज प्रोपोर्शनल टू होता है फाई इंटू एन के। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो EMF है, EMF यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स एंड द स्पीड ऑफ द जनरेटर। तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और जो फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन है वो यहाँ पर इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली वी कैन चेंज द स्पीड बाय चेंजिंग द फ्लक्स फ्रॉम द फील्ड वाइंडिंग साइड। तो उस पर्पज के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हैं। दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। थ्रू दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वाइंडिंग, right? Accordingly the field magnetic field will be changing, and as per the magnetic field the speed will change because n is proportional to E upon phi, right? अगर हम फ्लक्स को चेंज कर पाएंगे तो फ्लक्स से चेंज होने से क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, एंड चूंकि स्पीड चेंज हो जाएगी तो स्पीड के चेंज होने से अल्टीमेटली जो EMF है दैट विल change. So according to this we can easily change the output of this generator by using the field winding. ठीक है. Now further coming to the third type of generators, these are called self excited DC generator. सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स में हमारे पास तीन टाइप के जनरेटर्स होते हैं। नंबर वन इज सीरीज जनरेटर, number two is shunt generator, and number third is known as compound generators. These are the three type of generators as per the definition of self excited generator, जिसमें हम आर्मेचर के वोल्टेज से ही फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे तीनों को। सबसे पहले सीरीज जनरेटर की बात करते हैं। सीरीज जनरेटर का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम ऑफ सीरीज जनरेटर इज लुक लाइक दिस। हमारे पास यहाँ पर आर्मेचर है, दिस इज द आर्मेचर, हियर वी हैव फील्ड वाइंडिंग्स एंड हियर वी हैव लोड इज कनेक्टेड। ठीक है, दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज V, ये हमारे पास बैक EMF है एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। द करंट विल फ्लो टुवर्ड दिस साइड, दिस इज द सीरीज वाइंडिंग, सो RSE is the current which will be RSE is the resistance of this field winding, and the current flowing through this winding is ISE. The current flowing through the armature is known as IA, and the current flowing through the load is IL. ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट का हमने लिख दिया है। तो अगेन हम ब्रश ड्रॉप को अगर नेग्लेक्ट करें तो ब्रश ड्रॉप को नेग्लेक्ट करने के बाद आपके पास जो सबसे पहले एक रिलेशन आएगा, करंट का रिलेशन आपको मिलेगा। द रिलेशन ऑफ करंट in this case is equals to the series current is equals to the load current is equals to the armature current, or we can call it I. ठीक है, all the currents are same because it is a series circuit and all currents are in the same direction. That is why we can write this here कि सारे के सारे करंट सेम है। साथ ही साथ जो टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन बनेगा एज पर द KVL के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। KVL के हिसाब से हमारे पास यहाँ एक EMF है और एक रेजिस्टेंस है। द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस इज दिस, सो अकॉर्डिंग टू द
KVL, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा टर्मिनल वोल्टेज का, दैट विल बी इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू जनरेटेड EMF माइनस ऑफ द करंट, एंड वी हैव टू रेजिस्टेंस RA प्लस RSE, राइट। क्योंकि अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाते हैं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। वी हैव रेजिस्टेंस, वी हैव EMF, here one more resistance RSE, here RA, here EG, and this is the load resistance RL, this is the voltage, right, and the current is flowing in this direction. तो according to the KVL, अगर आप KVL इक्वेशन लगाते हैं तो KVL इक्वेशन के हिसाब से आपको ये रिलेशन मिलेगा, जिसमें फाइनली सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है जो सीरीज जनरेटर का वोल्टेज इक्वेशन होगा, राइट। तो दिस इज द रिलेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज। इसके बाद अगर हम इस जनरेटर का पावर डेवलप्ड निकालें तो पावर डेवलप्ड अगेन विल बी द सेम जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, क्योंकि पैरामीटर्स वही हैं हमारे। पावर डेवलप्ड विल बी इक्वल्स टू द EMF generated multiplied with the current of the armature. Similarly, the power delivered to the load will be equals to voltage of the load multiplied with the current IL, ठीक है। तो V into IL को आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स। ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं, और चूंकि हमारे पास सारे करंट्स एक ही हैं तो इन सब चीजों को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट करके आपको यहाँ से सारे रिलेशंस मिल जाएंगे, राइट। दूसरी चीज, आप एक और तरह से पावर डिलीवर्ड निकाल सकते हैं। पावर डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू होता है पावर डेवलप्ड माइनस पावर लॉसेस, ठीक है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास पावर डेवलप्ड है EG इंटू IA माइनस पावर लॉसेस कितने हैं आपके पास, पावर लॉस होता है I2R, तो वी हैव ए करंट I2 इंटू वी हैव रेजिस्टेंस RA प्लस RSE, दीज आर द टोटल लॉसेस। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है। ऑल दीज करंट्स आर सेम, लेट अस कॉल देम IA को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर हमें मिलता है EG माइनस IARA माइनस IARSE, और EG माइनस IARA माइनस IARSE इज इक्वल्स टू V, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू V इंटू IL। तो ये दोनों यहाँ पर हमारे मैच हो गए हैं, राइट। इन द सीरीज जनरेटर, जो सीरीज में वाइंडिंग लगी है और जिसका रेजिस्टेंस RSE है, दिस RSE रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज ए करंट इज फ्लोइंग इनटू दिस सर्किट, जो कि आर्मेचर करंट है जिससे हमारा सारा काम हो रहा है। अगर यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और उस रेजिस्टेंस के ज्यादा होने से लॉसेस बढ़ेंगे। दैट इज व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ दिस फील्ड वाइंडिंग इन केस ऑफ सीरीज जनरेटर मस्ट बी लेस, ठीक है। दूसरे टाइप का जो हमारे पास जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड में, वो है शंट जनरेटर, ठीक है। शंट जनरेटर का जो डायग्राम होगा दैट विल लुक लाइक दिस। इन दिस केस वी विल हैव आर्मेचर हियर, राइट। ऑन वन साइड हमारे पास लोड है, एंड ऑन अनदर साइड in parallel we have field windings, right. Resistance of the field winding is RSH, the current flowing through this field winding is ISH. Here current is going outwards from the armature, these are the brushes. Here we have back EMF and armature resistance, this is the load RL, the current is received by this, the load resistance RL, right. These are the parameters. Now अगेन यहाँ से हमें रिलेशंस एस्टेब्लिश करने हैं, तो व्हाट विल बी द रिलेशंस इन दिस केस। शंट, हम बात कर रहे हैं शंट की, तो शंट का सिंपल सा मीनिंग है पैरेलल, यानी कि फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, राइट। रिलेशंस को आप यहाँ से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप KCL लगाएंगे तो बाय यूजिंग KCL आपको मिलेगा IA is equals to IL plus ISH, sum of these two current is equals to this armature current. Also we have a voltage across this load here, right, और ये जो वोल्टेज है ये पैरेलल वोल्टेज है, दैट मींस यहाँ पर V, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V, दैट मींस हम आसानी से ISH को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ V अपॉन RSH से। तो ISH का वैल्यू हमें मिल जाता है V अपॉन RSH, दैट इज शंट फील्ड करंट। नाउ
टर्मिनल वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पर है, दैट वोल्टेज इज आल्सो अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, ये दो पैरेलल पॉइंट्स हैं, इन दोनों के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है। और अगर आप सिंपल सा एक रिलेशन पुट करते हैं केवीएल का, तो केवीएल के हिसाब से यहाँ पर हमें रिलेशन मिलता है जनरेटेड ईएमएफ माइनस ऑफ IA राइट। इन दोनों को अगर आप एल्जेब्रिकली सम करते हैं तो आपको टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला मिल जाता है। एंड देन अगेन पावर डेवलप्ड विल बी सेम, क्योंकि रिलेशन सेम होगा, वैल्यू सिर्फ चेंज होती रहेंगी। पावर डेवलप्ड विल बी द वोल्टेज ऑफ द आर्मेचर मल्टीप्लाइड विद द करंट ऑफ आर्मेचर, एंड पावर डिलीवर्ड विल बी अगेन सेम, पावर डिलीवर्ड terminal voltage V into the load IL, load current IL. So these are the relations of shunt generator. Now coming to the third type of generator. Third type of generator is called compound generator. Compound generator भी दो टाइप के होते हैं. First type is called short shunt compound generator, and number 2 is called long shunt compound generator. ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर. तो दोनों टाइप के हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं. अगेन वी विल हैव एन आर्मेचर हियर, दिस इज द आर्मेचर. ऑन वन साइड वी हैव फील्ड वाइंडिंग, एंड इन दिस साइड वी हैव सीरीज वाइंडिंग एंड लोड. बेसिकली दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट. दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें कंपाउंड मिल जाता है. तो ये है सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, ये है शंट फील्ड रेजिस्टेंस. हियर द करंट इज फ्लोइंग, दैट इज ISH. इन दिस, यहाँ पर है हमारे पास EG एंड RA. द करंट इज कमिंग आउटवर्ड IA. द करंट फ्लोइंग हियर, दिस इज लोड, दिस इज द वोल्टेज, दिस इज RL. वी कैन से दिस इज IL ऑल्सो, राइट. तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास हैं. उसके बाद सेकेंड टाइप के जनरेटर को अगर देखते हैं तो सेकेंड टाइप के जनरेटर में जो सीरीज वाइंडिंग है, दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर. फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई है और बाकी सारी चीजें एज इट इज है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू. So this is the load resistance, the voltage, terminal voltage. The current flowing through this is IL, RSE. Here we have EB and RA in this polarity. Here it is ISH. The current is coming here, ISH, right? So these are the two things we are getting. So first diagram is for short shunt. This is short shunt generator, and this is long shunt generator. राइट. अब इन दोनों डायग्राम से अगर यहाँ रिलेशंस एस्टेब्लिश करें तो फर्स्ट वाली डायग्राम की अगर बात करें तो फर्स्ट वाली डायग्राम में आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक करंट है, लेट अस से ISE. तो द करंट ISE इज आल्सो इक्वल्स टू द लोड करंट IL. ये एक यहाँ से रिलेशन मिलता है. दूसरा रिलेशन, अगर आपको ISH कैलकुलेट करना है तो ISH कैलकुलेट सॉरी RSH अगर यस ISH अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू मस्ट नो द वोल्टेज अक्रॉस दिस वाइंडिंग. इस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये हमें पता करना है. तो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, और दिस V वोल्टेज इज नॉट एग्जैक्टली इन पैरेलल विद दिस RSH बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस. सो अल्टीमेटली हमें इस वोल्टेज में से अगर इस रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करना होगा, और अगर इस रेजिस्टेंस को इस वोल्टेज के साथ ऐड कर दिया जाए तो हमें टोटल वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पैरामीटर्स मिल जाएगा. तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में टोटल कितना वोल्टेज हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे ये पोलैरिटी प्लस है और ये पोलैरिटी भी प्लस है. दैट इज व्हाई बोथ आर बीइंग एडेड अप, राइट. अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो वोल्टेज अक्रॉस द RSH विल बी इक्वल्स टू V प्लस ISE RSE. सो फ्रॉम हियर ISH हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस दिस RSH दैट इज इक्वल्स टू V प्लस ISE RSE डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ शंट RSH, राइट. नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज. अब अगर इस पूरे में आप लगाते हैं KVL, इस पूरे पोर्शन में अगर हम KVL लगाते हैं तो बाय यूजिंग द KVL हमें टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन मिलेगा. टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू, इसमें KVL लगाएंगे, प्लस V से स्टार्ट करेंगे तो प्लस V इज इक्वल्स टू
V इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास माइनस ऑफ E मिलेगा तो इक्वल टू के उधर चला गया, ये हो गया Eg। रेजिस्टेंस में करंट नीचे से घुस रहा है तो प्लस का होगा, प्लस इक्वल टू के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, Ia into Ra। and again here current is entering from this side, so this will be positive and positive opposite side जाके negative हो जाएगा, तो this will become ISE RSE। so this is the relation of terminal voltage। now power developed will be same, formula हमेशा same रहेगा, कोई change नहीं आएगा, बस actual में उनकी values change होती रहेंगी। and same for power delivered will be equals to V into IL। so these all are the relation for short shunt। ठीक है, short shunt के केस में ये सारे रिलेशंस हैं। now let us talk about the short shunt, sorry long shunt। long shunt में अगर हम बात करेंगे तो हमें current flowing here is IA and current flowing here is ISE, so we can say the current IA is also equals to the current ISE। and अगर यहाँ पर हम KCL लगाते हैं तो this current is the sum of these two currents, that means this is equals to IL plus ISH। तो यहाँ से एक ये रिलेशन हमें मिल गया। दूसरा, अगर ISH को कैलकुलेट करना चाहें तो we can easily calculate this ISH, क्योंकि ये जो V है ये exactly in parallel है इस बार, तो हम ISH को लिख सकते हैं V upon RSH। डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसको this time। How we can calculate the terminal voltage V? Applying the KVL in this portion of the circuit। KVL लगाएंगे, KVL लगा के हमें मिलेगा प्लस का V माइनस का EB, सो माइनस का EB अपोजिट साइड में जाके हो गया प्लस का EB। करंट ऊपर को जा रहा है, दैट इज नीचे पॉजिटिव था तो हमें माइनस के साइन के साथ मिलेगा IA RA। सिमिलरली फॉर RSE हमें मिलेगा माइनस ऑफ ISE RSE। तो ये रिलेशन हमें मिलता है इन केस ऑफ terminal voltage of this long shunt generator, and rest of the things are same, like power developed will be same। power developed is equals to Eg into Ia and power delivered is equals to V into IL। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए हैं तीनों टाइप के। तो जिस तरह से हमने ये सारे टाइप्स के जनरेटर स्टडी किए हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से हम डीसी मोटर्स को भी क्लासिफाई करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चीजें डिस्कस किए हैं वो ये हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों का ही इक्विवेलेंट सर्किट देखा और ये देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पर होते हैं। उसके बाद वी हैव क्लासिफाइड डीसी जनरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स is being established in armature in the field, sorry, right? So there are three various types, जिसमें permanent magnet, using external source and using the self armature supply। तो तीन बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया और कुछ assumptions यहाँ पर लिए जिनको हम यूज करेंगे। Further we have seen all the three types of generators and all the sub types of generators with their mathematical relations, जो हमें अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ डायग्राम्स याद रखने हैं। जो डायग्राम हमने क्रिएट करे हैं उन डायग्राम्स को आपको ध्यान में रखते हुए सारे रिलेशंस को वहीं की वहीं कैलकुलेट करना है। इनको याद नहीं करना है, इनको रटना नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम को अच्छे से समझना है कि डायग्राम में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और क्या क्या वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी और डायरेक्शन वहां पर मार्क किए गए हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन इजिली फाइंड आउट द मैथमेटिकल रिलेशंस रिलेटेड टू द डीसी जनरेटर्स, राइट? So that is all about this lecture. From the next lecture onwards, we'll proceed ahead with some new topics, right? Till then, watch this video and clarify all these concepts. And thank you so much for watching this video.